रेगिस्तान की आग लिपटी बयार आके शहरों की तरफ थपेड़े लू के बढ़ाते हैं। यहां बेचैनियां हैं हर तरफ। और आज यही बेदर्द बयार थार और बलूचिस्तान के रेगिस्तान से उठकर राजधानी तक आ पहुंची है। सूखी, गर्म, चुभती हुई हवा जो नमी छीन रही है, धूप को और तीखा बना रही है, दिल्ली एनसीआर को जैसे एक आग के घेरे में ला रही है। इतने रेगिस्तान आपने दिखा दिया, मुझे स्टूडियो में गर्मी लगने लगी। हालत इसलिए भी गंभीर है हुसैन क्योंकि मौसम सिर्फ गर्म नहीं खतरनाक होता जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली का लैंड सरफेस टेम्परेचर 2019 में 29.1 डिग्री था, जो अब बढ़कर 32 डिग्री तक पहुंच गया है। यानी करीब 11 साल में 3 डिग्री की छलांग आ गई है। धरती तप रही है, सड़कें पिघल रही हैं और इन सब से शहर की सांस तक गर्म हो गई है। और मौसम विभाग ने भी अलर्ट की घंटी बजा दी है। दिल्ली के लिए ऑरेंज अलर्ट। एनसीआर में अगले 3 दिन तापमान 45 डिग्री तक जाने का अंदेशा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान तक लू का खतरा है। दिन में झुलसाने वाली धूप और रात में भी राहत नहीं, क्योंकि रात का तापमान भी लगातार ऊपर चल रहा है। मतलब साफ है, ये एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी है, क्योंकि जब गर्मी इतनी बेरहम हो जाती है तो शरीर का पूरा सिस्टम उसे झेलने में अपनी ताकत लगा देता है। पसीना ज्यादा निकलता है, पानी कम शरीर में होने लगता है, खून गाढ़ा होने लगता है और ब्लड सर्कुलेशन पर दबाव बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक। और गर्मी में शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए ब्लड वेसल्स को फैलाता है, इसे वेसोडाइलेशन कहते हैं। लेकिन डिहाइड्रेशन, नमक और पानी की कमी, हार्ट पर बढ़ते हुए लोड से बीपी कभी लो हो सकता है तो कभी हाई बीपी भी ट्रिगर हो सकता है। चक्कर आना, घबराहट होना, सिर दर्द, धड़कन तेज होना, ये सब खतरे के संकेत हो सकते हैं। और मीनाक्षी, दिक्कत ये भी है कि दिल्ली में हर तीसरा इंसान हाई बीपी से जूझ रहा है। देश में भी करीब 1/3 लोग हाइपरटेंशन के शिकार हैं। तो चलिए इस तपती हुई गर्मी में दिल, दिमाग और ब्लड प्रेशर को रखते हैं बैलेंस। योग गुरु स्वामी रामदेव के शरण में चलते हैं और जानते हैं लू से बचने, सर्कुलेशन को बेहतर बनाने और बीपी को बैलेंस रखने के सबसे आसान यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय क्या हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, इस सबसे पहला उपाय तो गोंद कतीरा है। इसको रात को एक बार पानी में अच्छे से धो करके भिगो दो। ये 30 गुना तक फैल जाता है, 30 गुना। ओहो। और इसमें 10% तो होता है प्रोटीन और 30% होता है इसके अंदर फाइबर। और शरीर को तो ऐसे कूलिंग देता है ये पूरी एनर्जी के साथ, और कब्ज नहीं रहता। और ये जो है सबसे अच्छा पानी को पूरे शरीर में ले जाने वाला जो है कैरियर का काम करता है। शीतली शीतकारी ऐसे। स्वामी जी, ये गोंद का तीरा गोंद से करते ठंडक ठंडक सी हो जाती है शीतली शीतकारी में। गोंद का तीरा और गोंद में क्या कोई फर्क है या दोनों एक ही चीजें हैं? पेड़ का गोंद है ये ठंडे वाला गोंद है। अच्छा। हाँ, गोंद को पानी में भिगो देते हैं, बबूल वाला तो गोंद तीरा है बन जाता या है। स्याह गोंद आदि है, या जो गूगल वाला गोंद है वो हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है, पेट के लिए, डिहाइड्रेशन के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, पूरे शरीर के पोषण के लिए, कब्ज के लिए। कब्ज और एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, लोगों के पेट खराब रहते हैं। एक हमारा बालक है पुनीश प्रताप आया हुआ, उसको इतनी भयंकर कब्ज रहती थी, अब तो जो है उसने शंख प्रक्षालन करके ठीक कर देते। तो जिनको भी कब्ज रहता है, बहुत शरीर में ऐसे सूखा सूखा हो जाता है, पेट में आग सी लगी रहती है, फिर बवासीर हो जाती है, फिर शरीर में फोड़े फुंसियाँ फूटने लगते हैं, माताओं बहनों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है, या जब पीरियड बंद होते हैं उस समय भी हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है। तो ये आज का जो है रामबाण उपाय है, गोंद कतीरा है। फिर स्वामी जी, कुल मिलाकर बहुत है, ठंडे दूध में ये सब गोल पियो, ठंडे दूध के साथ गुलकंद ले लो, और जो है लौकी का जूस भी ठंडा होता है, शीशम पीपल बेल भी ठंडा होता है। फिर ये तुलसी बीज, ये भी जो है रात को भिगो दो और ये भी फूल करके ठंडे हो जाते हैं। तो चिया सीड हैं और फ्लैक्स, ये क्या कहते हैं, वेजल सीड हैं, ये भी बड़े ठंडे होते हैं। ये भी अलग अलग फ्लेवर में यहाँ पर रखे हैं, ये भी बड़ा ज़बरदस्त होते हैं। तो पानी, और अरे सत्तू तो जोरदार है भाई। ये सत्तू तो पानी में डाल करके घोल करके पी लो, और इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च हल्की सी, थोड़ा सा इसके अंदर पुदीना आदि, थोड़ा नींबू
और ये सब डाल के प्याज आदि डाल करके ले लो। शीतरी, शीतकारी और चंद्रभेदी, यहाँ से शुरुआत की हमने। और ठंडक तो आज के का लिए जो कार्यक्रम देखो, देखेगा स्वामी जी, गर्मी गर्मी को मारती है। तो एक बार सुबह उठ करके आज का जिसने कार्यक्रम देख लिया उसे मेरे भाई। 45 पार वाली गर्मी में भी ठंडक का एहसास होगा। तो आज का एक कार्यक्रम गर्मी में ठंडक का एहसास देने के लिए, और ये एहसास कैसे मिलेगा वो धीरे धीरे स्वामी जी आपको रिवील करते रहेंगे। स्वामी जी देखिए, दिल्ली एनसीआर को इस वक्त थार और बलूचिस्तान की सूखी गर्म हवाएं झुलसा रही हैं। अब हवाओं की कोई सरहद तो होती नहीं है, वो आज एक देश में है, कल दूसरे देश में है। अब इसकी वजह से नमी कम हो रही है, धूप बहुत तीखी हो चली है और लू का खतरा बढ़ रहा है। अब ऐसे में मौसम में स्वामी जी शरीर का तापमान कंट्रोल करने के चक्कर में ब्लड सर्कुलेशन कैसे लोगों का बिगड़ रहा है, और लोगों को शुरुआत में कौन कौन से संकेत ऐसे हैं जिसे पहचान लेना चाहिए कि भाई उनका बीपी जो है वो बिगड़ रहा है और उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो कुछ लोग तो अरे गर्मी लगेगी, क्यों पसीना बहाए, तो मैंने कहा गर्मी गर्मी को मारती है। तो एक बार हम सुबह सुबह, कितनी भयंकर गर्मी हो, मई जून में कितनी लू चल रही हो, मैंने तो जैसलमेर, जोधपुर से लेकर के बाड़मेर से लेकर के और दुबई से लेकर के सब जगह की गर्मी को देख रखा है। एक दिन में दुबई में लैंड किया तो पता लगा आज 50 डिग्री टेम्परेचर है। तो एक बार तो लगा जैसे कहते सन्न सा रह गया, और फिर लेकिन फिर शीतरी शीतकारी क्या, अनुलोम विलोम करके और फिर बैलेंस कर दिया, एकदम से स्विच ओवर कर दिया बॉडी ने अपने आप को। तो ये तन अपना, मन अपना, जीवन अपना ना हर परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। तो देखो, जो लोग गर्मी में ऐसे सदमे में पड़े रहते हैं, सहमे से पड़े रहते हैं ना, उनको भी थोड़ा ये अभ्यास करने हैं, हिलाओ डुलाओ। एक बार सुबह सुबह हमारे साथ जॉगिंग करो, यो और ये सूर्य नमस्कार और थोड़ा दंड बैठक लगाओ, पसीना बहाओ फिर जो है देखो अपने आप जो है गर्मी गर्मी को मारेगी। फिर देखो, एक तो गोंद कतीर बता रहे, सत्तू बता दिया, नींबू पानी, नारियल पानी, लौकी की सब्जी, लौकी, पेठा, तरबूजा, खरबूजा, ये सब कुछ है। अनाजों में, दलिए में जौ का दलिया और जौ का आटा, ये ज़बरदस्त है। और इसको भी दलिए को बनाते समय उसमें थोड़ा छाछ डाल देते हैं ना, तो फिर तो इसको राबड़ी बोलते हैं। ये तो इसकी परम औषध है। और ये च्यवनप्राश के एक गुण आपने बहुत बताए थे कल, ये अमृत रसायन, ये भी परम औषधि है। अमृत रसायन खा लो साहब, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, पूरे शरीर में ठंडक रहेगी। औषधियों में मोती पिष्टी 1 चुटकी, रात भर चांदी के कटोरे में अथवा गिलास में पानी में इसको घोल करके रख दो, सुबह पी लो, ऐसी ठंडक रहेगी। पावर योग भी आज का हो गया। ये सूर्य नमस्कार ऐसे करना है 10-20 बार, और फिर देखो हम तो धीरे धीरे ऐसे और फिर तेजी से करते हैं। देखो मैंने कहा ना, गर्मी गर्मी को मारती है, एक बार पूरी योगी को ऊर्जा से आप लाभित हो जाते हैं। और फिर ऐसे ये करते हैं, ऐसे साधारण दंड, और फिर ये ऐसे ये मिश्र दंड, और ये चल रहा है अभी हनुमान दंड, ऐसे यूं ऐसे ऐसे होले होले ही कर लेना भाई। अब कोई कमजोर से प्राणी हो, कभी पता पसीने की बारिश तो स्वामी जी अब शुरू हो गई होगी आपके आ गए कि बाबा जी आपने तो जोर से करके बताया था, धीरे धीरे कर ले। बारिश के इंतजार में घर में बैठे नहीं रहना है, पसीने की बारिश तो कम से कम होती रहनी चाहिए। अब स्वामी जी देखिए, गर्मियों में पसीना भी ज्यादा निकलता है। अब जाहिर है इससे पानी और नमक मिनरल का बैलेंस भी बिगड़ता है। हाई बीपी के मरीजों का प्रेशर अचानक बढ़ता है। अब ऐसे में स्वामी जी, जो भी हाई बीपी के लोग हैं, मरीज हैं, जो उन्हें अपनी दिनचर्या में क्या सावधानी बरतनी है जब गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही हो। और इस बीच स्वामी जी एक और जरूरी बात, आयुष, एक बात स्वामी जी और बता दूं दर्शकों को, आयुष मंत्रालय ने पहले गर्मी का रामबाण बताया, जी जी, आज रामबाण चलेंगे, रामदेव के बाण चलेंगे, बीमारियों के ऊपर, रोगों से जंग, इंडिया टीवी के संग, मीनाक्षी के संग, हुसैन के संग, रामदेव के अंग संग। तो स्वामी जी एक एडवाइजरी है आयुष मंत्रालय की, वो भी जरा दर्शकों को बता दें। बीपी बढ़ता है, अलर्ट रहना सबका बड़ा जरूरी है।
हीट स्ट्रोक और भीषण गर्मी के हालात को देखते हुए सभी से ये अपील की गई है कि बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकलें, और जब घर से निकलें तो पानी पीकर निकलें, पेट खाली नहीं होना चाहिए। और अपने साथ कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर रखिए, गमछा जैसी चीज़ जिससे आपका कम से कम थोड़ा बहुत सिर ढका हो। छाते का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पानी की एक बोतल ज़रूर अपने साथ रखिए और बीच बीच में पानी भी पीते रहिए। एडवाइजरी आयुष मंत्रालय की तरफ से जारी हुई है। स्वामी जी। और ये पानी बाजार वाला पानी तो कतई नहीं पीना चाहिए। आजकल बाजार के पानी का कोई भरोसा नहीं। और अपने घर में जो है आजकल मिट्टी की भी बोतलें आ गई हैं। मिट्टी की बोतल, तांबे की बोतल, स्टील की बोतल, और वो ऐसे ऐसे थर्मस आ गए। उसके अंदर पानी डालो ना, घड़े का पानी डाल के रखना चाहिए, वो पीते रहना चाहिए बीच बीच में थोड़ा थोड़ा करके। खैर, तो गमछा आपने बहुत अच्छा बताया। जैसे हमारे भाई देखो आम फुट ही बात करें, इनके गर्मी में बैठे हुए, लेकिन इनके सिर पर ठंडा तौलिया रखा हुआ है। तो ऐसे कॉटन का तौलिया माताएं बहनें दुपट्टा ठंडा करके ले जाएं, और बीच में फिर कहीं पानी, जहाँ भी पानी मिले थोड़ा और दोबारा से उसको ठंडा कर लें, गीला कर लें, और उसको सिर पे बांध लें। और कहीं पोल्यूशन भी हो तो उसमें पोल्यूशन भी अंदर नहीं जाता, उसके जो धूल के कण हैं, कार्बन के कण हैं, सब उसके ऊपर ही रह जाते हैं। तो ये अच्छा बताया आपने कि जो है ये दुपट्टा, तौलिया, एक जो है गमछा, ये गीला करके रखें गर्मियों के अंदर। एक बात। दूसरी बात जो है पानी पीकर तो निकलना ही है। बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी। ये जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ये कंपनियां बहुत जो है पूरा तबाही मचा के रखती हैं। इससे कुछ होने जाने वाला है नहीं। इसलिए जो अपने नींबू पानी आदि, अच्छा जो पानी आप लेकर के निकलते हैं घर से, उसमें आप नींबू, थोड़ा पुदीना, थोड़े छोटे छोटे खीरे के चांक्स, ये सब एलोवेरा के चांक्स, ये सब मिला करके रख सकते हैं। खैर, तो ये तो पावर योग भी हो गया और ये मकरासन हो गया। अब इसमें मरकटासन और करा देते हैं। हाइपरटेंशन के लिए रामबाण बता देते हैं, मुक्तावटी या बीपी ग्रिट लौकी के जूस के साथ में ले लेना। किसी भी कारण से बीपी हो, चाहे बीपी जो है वो जेनेटिकली है, चाहे हार्ट के प्रॉब्लम के कारण से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, स्ट्रेस के बढ़ने से, एंजाइटी, डिप्रेशन, किसी भी नेगेटिविटी के कारण से है, पाचन तंत्र के गड़बड़ होने से, पित्त बढ़ने से, किसी भी कारण से। एक तो भुजंगासन, दूसरे मरकटासन, पवन मुक्तासन, ये ब्लड प्रेशर के बहुत अच्छे। जिनको बीपी है उनको शीर्षासन नहीं करना, बहुत जोर से प्राणायाम नहीं कर ले। उनको थोड़े दिन शीर्षासन, सर्वांगासन को भी अवॉइड करना है, बाद में ठीक होने के बाद में कर सकेंगे। तो हाइपरटेंशन और उसमें भी मोती पिष्टी, ये जितने भी पित्त को कम करने वाले, एलोवेरा, बीट ग्रास, शीशम, पीपल, बेल, नीम, दूर्वा, दूधी घास आदि, और वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है जलजमनी तो। और ये जो बताया था गोंद कतीरा, ये सब, और जितने भी नैसर्गिक ठंडक देने वाली चीज़ें, ये भी सब बीपी को कम करने में मदद करती हैं। तो शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी और अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत करने से, योगाभ्यास से और आयुर्वेद से, फिर सिरोधारा भी कराते हैं, इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये सब बातें, इनसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं मेरे भाई हुसैन जी, क्योर हो जाता। और हमने 10-10, 20-20, 30-30 सालों से लोगों का ब्लड प्रेशर पूरा रिवर्स किया हुआ है। अब 10, 20, 30 सालों से उनको कोई तकलीफ नहीं है, जिन्होंने हमारी सलाह मानी है। एक एक सलाह करोड़ों करोड़ों रुपए की है, बेशकीमती है, अनमोल है। बस उसको मान करके अप्लाई करना पड़ेगा। देखो, खाली सुनने से तो बात नहीं करनी। अच्छा स्वामी जी, देखिए अब बहुत सारे लोग हैं और सबकी बॉडी अलग अलग तरीके से अलग अलग मामलों में रिएक्ट करती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नसें गर्मियों के मौसम में फैलती हैं, शरीर में पानी कम होता है और बीपी लो होने लगता है। इस वक्त ऐसे में चक्कर, कमजोरी और घबराहट और कई मामलों में बेहोशी जैसी परेशानी भी लोगों में देखी जाती है। अब स्वामी जी, ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसे घरेलू उपाय बताइए जिससे लोगों को तुरंत राहत मिल पाए। अगर इस तरह के कुछ इंडिकेशंस उनको दिख रहे हैं, इस तरह के लक्षण हैं, तो वो तुरंत राहत पा सके। तो इन गर्मियों में कैसे खुद को बचा के रखना है, ये जानना बड़ा जरूरी है, और वही स्वामी जी आज आपको समझा रहे हैं। हर तीसरे आदमी को लो हाइपरटेंशन है, और उसके लिए टेल्मा आदि जो भी सिंथेटिक दवाइयाँ खाते हैं,
तो उससे बीपी कंट्रोल तो हो जाता है, लेकिन अचानक बीपी बढ़ जाए तो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर तक का खतरा बना रहता है। तो थैंक यू पीसीआर, फ़ोन जोड़ दिया। वैसे हम अनकट ही रहते हैं, ये तो थोड़ा बहुत तो व्यवधान ज़िंदगी में आता ही रहता है। जी मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि हर एक व्यक्ति का अपना जो अलग अलग मौसम के लिए उसकी बॉडी का रिएक्शन का तरीका अलग अलग है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी नसें गर्मियों में फैलती हैं, शरीर में पानी कम हो जाता है और बीपी लो होने लगता है। बहुत सारे लोगों को चक्कर, कमजोरी, घबराहट की शिकायत होती है। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं गर्मी ज्यादा होने पर। अब इस तरह के जो लोग हैं उनके लिए कोई घरेलू उपाय बताइए स्वामी जी, जो इस तरह की कंडीशंस में तुरंत उनको राहत मिले, या उनके आसपास कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो तो तुरंत उससे। जिनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है वो अश्वगंधारिष्ट पी लिया करे, बहुत ही ज़बरदस्त है अश्वगंधारिष्ट। और कोई भी ठंडाई के अंदर, नींबू की ठंडाई हो, नारियल का पानी हो, या सत्तू हो, या चाय कॉफ़ी हो, उसके अंदर थोड़ा शिलाजीत, अश्वशिला या शिलाजीत, शिला तुलसी, ये डाल करके ले ले तो अश्वगंधारिष्ट, अश्वशिला, शिला तुलसी, ये लो बीपी के लिए परम औषधि है। और उसके लिए थोड़ा सूर्य भेदी प्राणायाम भी कर ले। चंद्र भेदी तो हाई बीपी के लिए था, लो बीपी के लिए सूर्य भेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम तो दोनों में ही फायदा करता है, लो हाई दोनों में। और हाँ, जिनको ब्लड प्रेशर लो हो जाता है उनको खाने पीने की चीज़ों में बाजरे की रोटी खानी चाहिए, रागी की, बाजरे की। और उनको थोड़ा सा कमजोरी रहती है, मतलब इतनी गर्मी में भी स्वामी जी बाजरे की रोटी, अनार का सेवन तो भाई देखो हम 365 दिन, हाँ लो बीपी वालों के लिए जरूरी है। अरे 365 दिन खाते मेरे भाई, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, उधर तो गेहूं की रोटी खाने का ही रिवाज नहीं, अब थोड़ा बहुत खाने लग गए लोग, नहीं तो पहले तो खाते ही नहीं थे। हमने भी 365 दिन। अब बाजरे की रोटी हम दही के साथ और छाछ में मोर के चूर के खाया करते। तो और बाजरे की खिचड़ी वो तो जो है छाछ में मिला करके गर्मियों में भी खा लेते हैं। तो खैर ये लो बीपी वालों के लिए बताया था ना मेरे भाई। तो ऐसे लो बीपी, हाई बीपी, फिर किसी को बहुत एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए अविपत्ति कर चूर्ण और मुक्ता शुक्ति मिला के, मोती पिष्टी मिला के, अथवा मोती पिष्टी ही ऐसे पानी में घोल करके पी लेते हैं। व्हीट ग्रास, एलोवेरा और ये जीरा, धनिया, सौंफ का पानी और एलोवेरा के साथ लौकी, और व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास आदि ना, इससे तो एकदम से शरीर में ठंडक आ जाती है और ये जो बढ़ी हुई गर्मी है एकदम से कम हो जाती है। छोटी छोटी बातें, कितनी भयंकर गर्मी हो। शीशम तो पूरे राजस्थान में होती है। इसके पत्ते ले लें और उसको पानी में जो है अच्छे से मिक्सी के साथ घोट करके, पीस करके सिलबट्टे पर थोड़ी मिश्री मिला करके, और एकदम से इतनी ठंडक आ जाएगी, लू का मतलब ही नहीं। और हाँ, जैसे जिनकी पित्त की ज़्यादा प्रकृति है तो चने की इसकी जोर थोड़ा सा चना, जो चने की रोटी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो जो चना थोड़ा सा गेहूँ, इस रोटी को खाते हैं। या जौ का दलिया, गेहूं का दलिया, ओट्स, इसको दूध में पका के खा ले, क्या गजब है रेसिपी। और कब्ज भी नहीं होगा, पोषण भी पूरा मिलेगा और गर्मी का तो मतलब ही नहीं लग जाए। तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें आई हैं जिनका सेवन किया करें ना। तो स्वामी जी, ये जो गर्मी का सितम है, से करना है। उत्तान पादासन भी। अभी आपने राजस्थान के शहरों का नाम लिया, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जहाँ जहाँ रेत है वहाँ तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ ही रहा है। लेकिन दिल्ली एनसीआर का भी हाल उससे कुछ बहुत अलग नहीं रह गया है। 45 डिग्री तक जाने का अंदेशा जताया गया है। शरीर को ठंडा रखने के साथ साथ दिल को भी स्वस्थ रखने के उपाय जानना जरूरी है स्वामी जी, क्योंकि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है दिल को भी शरीर को बैलेंस करने के लिए उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है। हाई बीपी से लेकर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे से बचने के लिए दिल को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है? तो दिल के लिए एक तो प्राणायाम है, अर्जुनारिष्ट, खाली पेट हृदयामृत, कार्डियोक्रेट तो बताते ही हैं। लौकी की सब्जी खाएं, लौकी का जूस पिएं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है लौकी ना हार्ट के लिए। और ये एक तो ये बटरफ्लाई और एक दूसरा ये अभ्यास, ये
और साथ ही गोमुखासन, ये अभ्यास ऐसे, और एक ये गोमुखासन हार्ट के लिए बहुत ही जबरदस्त है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ओंकार जप, नाम जप, गायत्री महामृत्युंजय का जप, ये कुछ ऐसी बातें हैं। ये नारियल का पानी पिए, नींबू की शिकंजी पिए। नींबू की शिकंजी लोग का मतलब होता है चीनी घोल करके ना, नींबू, थोड़ा सा धनिया पुदीना आदि उसमें डाल दिया, थोड़ा सा चुटकी भर सेंधा नमक डाल दिया। नींबू की शिकंजी बिना चीनी के ज़्यादा अच्छी लगती है। और हाँ, ये देखो इधर बाईं तरफ ये कार्यक्रम चल रहा है, आइस ले रखी है। हाँ, आइस लोग पानी में भी डाल के पीते, उसको कपड़े में लगा करके स्पाइन आइस मसाज कर देते हैं स्पाइन के ऊपर। ये हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए, और ये भी जो है गर्मी से बचने के लिए बहुत अच्छा उपाय है आइस मसाज। हाँ, और देखो ये गोमुखासन, ये तो अप्रतिम है ये। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। हाँ, अर्जुन की चाल दालचीनी का जो काढ़ा बनाते थे ना, अब उसको क्षीर पाक कहते हैं। उसमें दूध मिला दो, दूध मिला दो और फिर ठंडा करके पियो। अर्जुन की चाल दालचीनी का काढ़ा सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा करके पीना। मेधाक्वाथ गर्मियों में ठंडा करके पीना। सर्वकल्प, कायाकल्प क्वाथ, दशमूल क्वाथ, यहाँ तक कि कफ कोल्ड भी बढ़ गया है तो उबाल लो स्वासारी क्वाथ मुलेठी और ठंडा करके पियो। तो ये बस छोटी छोटी जो सावधानियाँ है ना, छोटा छोटा चेंज करने से, छोटे छोटे बड़े बड़े फायदे मिलते करने से एक अलग प्रकार का लाभ होता है। हाँ, बड़े बड़े फायदे। अब स्वामी जी देखिए, दिल्ली एनसीआर ने यूपी के बहुत सारे शहरों का हाल बड़ा बुरा है। 45 के पार पारा जा चुका है। बांदा सबसे गर्म शहर रहा बीता दिन जो था बांदा का, और अभी रिपोर्ट ये बता रही कि टेम्परेचर अभी और बढ़ेगा, इसीलिए लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। स्वामी जी, रिपोर्ट ये भी बता रही कि दिल्ली का जो लैंड सरफेस टेम्परेचर है वो 2015 में 29.1 डिग्री पर था, और आज यानी 2026 में आते आते ये 32 डिग्री तक पहुंच चुका है लैंड सरफेस टेम्परेचर। यानी हमारे शहर की ज़मीन का तापमान करीब करीब 3 डिग्री बढ़ चुका है। यानी ज़मीन का टेम्परेचर भी बढ़ा है, हवा भी पहले के मुकाबले ज़्यादा गर्म हुई है। स्वामी जी, ऐसे में लंबे वक्त तक बढ़ती ये गर्मी बीपी, नींद, तनाव और मेटाबॉलिज्म को किस तरीके से प्रभावित कर रही है? ज़रा लोगों को योग के साथ साथ समझाइए कि ये बढ़ती हुई गर्मी उसको हेल्थ के मोर्चे पे कितना परेशान कर रही है। लैंड सरफेस टेम्परेचर, अब देखो मेरे भाई, लैंड सरफेस में भी आपको घास का टेम्परेचर अलग मिलेगा, पेड़ की छांव के नीचे टेम्परेचर अलग मिलेगा, जो नंगी मिट्टी है उसका टेम्परेचर अलग मिलेगा, जिस मिट्टी के ऊपर हमने ये जो कंक्रीट बिछा रखी है उसका टेम्परेचर अलग मिलेगा। तो ये सब मामला, फर्श का अलग, छतों का अलग, दीवार का बाहर का अलग, दीवार के अंदर का अलग, और ये सब टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा करके चारों तरफ बढ़ करके अब टोटल टेम्परेचर हो गया दिल्ली में भी 40 से फिर 45 पहुंच गया। स्वामी जी, थोड़ी सी कंक्रीट पे बात याद आ गई। पेड़ पौधे आदि लगा रखे हैं, डामर वाली सड़कें तो पिघल रही हैं, कंक्रीट वाली जो सड़कें हैं वो उबल रही हैं, उन पर तो कोई नंगे पांव चल भी नहीं सकता। अब ये चीज स्वामी जी ऐसे में सोचो, जो घर बन रहे हैं सारे आज के वक्त के, पिघल रहे, कोई पिघल। अभी तो और तस्वीरें आएंगी तेलंगाना से, जहां कार के बोनट पर लोग ऑमलेट बनाते हुए दिखाई देंगे। तो ये घरों का जो स्वामी जी तस्वुर आज के वक्त का है, कंक्रीट वाला, ये भी क्या नुकसान कर रहा है जाने अनजाने हमें। हाँ, देखो, जो इसलिए हमने मिट्टी वाले घर बनाए और जो है इतने ज़बरदस्त हैं, क्या गजब है वो। तो मैं तो चाहता हूँ जो पहले हमारी मिट्टी के घर हुआ करते थे, छप्पर हुआ करते थे, लकड़ी के घर हुआ करते थे पूरे पहाड़ में। मीनाक्षी जी, आपने तो देखे हुए जी जी, पहाड़ में मिट्टी के घर, मिट्टी की दीवारें, और जो पत्थर के घर भी बनाते थे तो उसमें बीच में मिट्टी लगा देते थे और मिट्टी से पोत दिया करते थे। मिट्टी से लेपन करने किए हुए घर आपको बंगाल में मिल जाएंगे, असम में मिल जाएंगे, बिहार में मिल जाएंगे, उत्तराखंड में मिल जाएंगे। और हमने तो मिट्टी की दीवारें, मिट्टी का ही यूपी में भी मिलेंगे स्वामी जी, और रूरल एरिया में कहीं भी निकल जाइए आपको मिलेंगे।
वो भी लकड़ी का छत भी। तो ये सब अच्छा, लोगों के अंदर स्वामी जी बड़ी भ्रांति है एक कि मिनट स्वामी जी, राजस्थान में जो पत्थर वाले तो घर ठीक बनते है। हैं। एक मिनट मीनाक्षी, स्वामी जी जो हम लोग के लिए घर आपने बनाया वो मिट्टी वाले हैं कि वो कंक्रीट वाले हैं? मिट्टी वाले। ये बहुत अच्छा किया आपने। मिट्टी वाले। मैं यही कह रही थी लेकिन आप स्वामी आ जी, नहीं रहे हो। आएंगे स्वामी जी, जल्दी आएंगे। मैं ये कह रही थी स्वामी जी कि लोगों के मन में बड़ी भ्रांति होती है, जो पत्थर के घर होते हैं वो बड़े गर्म होते हैं, लेकिन जोधपुर में तो या पूरे राजस्थान के इलाके में जो मोटे मोटे पत्थरों के सीधे घर बना दिए जाते हैं, अंदर से बहुत ठंडे रहते हैं, क्योंकि उनकी मोटाई इतनी होती है कि जल्दी बाहर की तपिश अंदर तक नहीं आ पाती है। दीवारें फिर उनकी मीनाक्षी जी 1.5 2 फीट की होती थी। वही तो कह रही मैं। दीवारें 1.5 2 फीट की और चूने से बनाते थे। चूना चूने ठंडा से, होता और है। उसमें मूंग की दाल और पड़ती थी। उसमें भी और ज्यादा हाँ। कोई बीच में उड़द की दाल और कुछ चीजें और मिलाई जाती थी उसमें। हाँ, मूंग की दाल, उड़द की दाल, जी। उड़द की दाल, और फिर उसमें कई तरह की जड़ी बूटियां वनस्पतियां डालते थे। वो सब चीजें ना, अब क्या बताएं, वो अब वापस मुझे लगता है इस ट्रेडिशन पर दुनिया लौटेगी। पुरानी चीजें अब नए स्वामी जी घरों का साइज घटता चला जा रहा है। 500 स्क्वायर फीट में मकान बनाना है तो 4 इंच की पर्दी पर खड़े करके मकान बन जा रहा है। अब कहाँ 18 इंच की दीवार होगी। खैर स्वामी जी, हम लोग वापस अपने विषय पे लौटते हैं। ये सारा विषय ही है, ये ठीक कहा आपने। सारा विषय ही है, लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदली हैं और इन बदले हुए परिवेश में भी हमें ज़िंदगी जीनी है और सेहतमंद ज़िंदगी जीनी है। उसके लिए ये कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। स्वामी जी देखिए, हाई बीपी का असर सीधे सीधे किडनी पर भी पड़ रहा है। अब गर्मियों में डिहाइड्रेशन किडनी पर दोहरा दबाव डाल रही है। अब ऐसे में किडनी को कैसे सुरक्षित रखा जाए, उसे कैसे बेहतर जैसी वो है वैसे ही बना के रखा जाए, उसके लिए कैसे उसकी मदद हम कर सकते हैं स्वामी जी? किडनी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। एक तो मैंने कहा जौ के आटे की रोटी और जौ का दलिया। दूसरा जो है लौकी की सब्जी, ये बेस्ट है किडनी के लिए। और हम जो गोखरू कुलत्थ कासनी, इसी का काढ़ा पिलाते हैं। उसमें पीपल नीम के पत्ते भी मिला देते हैं और इससे किडनी एकदम अच्छी हो जाती है। खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर या गोखरू और धनिए का पानी, गोखरू धनिया तो सबको उपलब्ध है घरों में, गोखरू हमने सबको उपलब्ध करा दिया, गोखरू और धनिए का पानी। और हाँ, खाने के बाद चंद्रप्रभावटी गोक्षर आदि गूगल ट्रेडिशनली सब पहले खाया करते थे। अब हमने रीनोग्रिट वटी बना दी है। किसी को प्रोटीन लीकेज है, किसी के किडनी में इन्फ्लेमेशन सूजन है, किसी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, ये सारे उपद्रव खत्म हो जाते हैं रीनोग्रिट से। और ये पैर की और हाथ की हथेली के बीच में ये पॉइंट दबा देते हैं। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में ये सेम पॉइंट, पैर के तलवे में बीच में और हाथ की हथेली के बीच में ये पॉइंट दबाने से और छोटी उंगली के टॉप पर दबाने से किडनी एकदम अच्छी हो जाती है। बस ज़्यादा नमक, ज़्यादा तीखे पदार्थ, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक विटामिन और सिंथेटिक प्रोटीन पाउडर, ये सब किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। और कम पानी पीना, इनसे तो बचना पड़ेगा और रोज़ कपालभाति करना पड़ेगा। और मैंने ये भी देखा है स्वामी जी, जिन लोगों को डायबिटीज़ का रोग होता है उनके शरीर से दुर्गंध भी ज़्यादा आती है, और जो लोग पानी कम पीते हैं उनके भी शरीर से दुर्गंध आने लगती है। तो इसलिए पानी का असर कितना बड़ा है, इस पर तो हम कितनी बार ही चर्चा कर चुके हैं। स्वामी जी, हम आँखों पर पड़ने वाले असर की भी बात कर लेते हैं। हाई बीपी का असर आँखों की नसों और ब्रेन पर भी होता है। कई बार आँखों में लाल धब्बे बनना, सिर दर्द की परेशानी होना, भारीपन या फिर धुंधला दिखाई देना, ये संकेत मिलते हैं। इन लक्षणों को लोग कब गंभीर माने और नर्वस सिस्टम को शांत रखने के लिए फिर कौन सा योगाभ्यास करें? अनुलोम विलोम, जिनसे बन पाए वो शीर्षासन। और फिर इसमें हम तो आँख में गुलाब जल, आँख में आईग्रिट, सौम्य या शहद भी डालते हैं, गाय का घी, ऐसे ही गाय का घी या महात्रिफलाघृत आँख में डालते हैं। बोलो इसने तो मेरी आँख में घी सा डाल दिया, तो सब अक्षय तर्पण नहीं कर सकते, गाय का घी डाल सकते हैं। गाय का घी, बहुत रूखी सूखी आँखें हैं तो बादाम रोगन भी थोड़ा ठंडा करके डाल देते हैं।
गाय का घी नॉर्मल टेम्परेचर वाला डाल देते हैं। और ये जो गुलाब जल है, सौम्य है, या आईग्रिट ड्रॉप है, आईग्रिट रोटी खाने के लिए है। सूर्य का सुबह सुबह का सूर्य का त्राटक है। जिनकी ज़्यादा आँखें कमज़ोर हैं तो बंद आँखों से भी त्राटक कर सकते हैं। नंगे पाँव मिट्टी पर चलना। और गाजर अभी थोड़ी उपलब्ध तो होने लगी है हर मौसम में। गाजर का जूस बहुत अच्छा होता है आँखों के लिए, उसमें विटामिन ए से लेकर के आँखों का पूरा पोषण होता है। आंवला बहुत अच्छा होता है आँखों के लिए। आंवला आंवले के रसायन, तो आईग्रिट रेडीमेड हमने सॉल्यूशन उसका बता दिया। मुँह सुबह उठ करके मुंह में पानी भरना और ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारना, छोटी छोटी बातें। और हाँ, मन को शांत रखना। जिनका मन चंचल होता है ना, उनकी आंखों पर भी प्रेशर आता है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आंखों के लिए बहुत ही गजब होता है। बाएं से दाएं से छोड़ा। अच्छा स्वामी जी, आंखें भी दाएं से शरीर लिया। का एक ऐसा हिस्सा है तो बाएं से छोड़ा, ये आंखों के लिए पॉइंट है, दोनों हाथों में। जिसे बड़ा ग्रांटेड फॉर लिया गया। उस उम्र तक आंखों का जी कोई मेरे ख्याल करने के बारे में नहीं सोचता जब तक आंखों की रोशनी घटने नहीं लगती। अब इस गर्मी में भी, अब देखिए, चाहे बहुत सर्दी हो चाहे बहुत गर्मी हो, आंखें सबसे पहले डायरेक्ट कांटेक्ट में आती हैं। तो ऐसे में आप चश्मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा है, उसको बदल दीजिए। ये बहुत पुरानी बात हो गई। मीनाक्षी कुछ आपको इसमें और अच्छा सुझाव दे पाएंगी। कुछ और चश्मे जब आप बाहर निकले तो लगा सकते हैं, जिससे आपकी आंखों की हिफाजत होगी। मेरे ख्याल स्वामी जी ठीक है, वही फिर बता देंगे कि चश्मा जो नहीं लगाना चाह रहे फिर वो क्या करें। मेरे को तो जरूरत ही नहीं पड़ी। सच्ची बात यह है कि देखो, यद्यपि जो काला चश्मा है उससे भी थोड़ी बचत होती है धूप से, तो ये सब चीज़ें ठीक है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है मेरे भाई, चारों तरफ धूप से लेकर के धूल धक्कड़ से लेकर के बीमारियां, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, बीमारियां, बुराइयां, चारों तरफ घात लगाए बैठे हैं, रोग विकार। योग से अपना सुरक्षा कवच इतना मजबूत बना लो कि आँखों से लेकर के, कानों से लेकर के, साउंड पोल्यूशन भी तो बहुत है, लाइट पोल्यूशन। एक तो ये दिन भर, अब आजकल लाइट बहुत तेज़ आती है गर्मियों के अंदर, फिर घरों में लोग इतना तेज़ लाइट जला के रखते हैं। सोते समय भी लोग तो बहुत कुछ तो तेज़ लाइट में सोते हैं। रात को कोई भूत भूतनी ना जाए तो कोई भूत भूतनी लाइट से डर के भागेंगे क्या? वो तो और अच्छे से आपको उनको ढूंढने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ लोग अंधेरे में सोते ही नहीं। तो ये लाइट पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, चारों तरफ रेडिएशन, चारों तरफ एडल्टेशन, इन सब के बीच में प्राणायाम करो। अपना आंखों के लिए मैं आपसे वही पूछने वाली थी कि जब आप प्राणायाम में भ्रामरी कराते हैं, भ्रामरी से भी आंखों को रिलैक्सेशन कैसे मिल जाता है? जब हम अपनी आंखों को भी बंद करते हैं तो वो कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हम अपनी उंगलियों से उसे प्रेस करते हैं और आंखें बंद होती है तो इससे फायदा मिलता है? हाँ, ये पहली उंगली माथे पर, शेष तीन उंगली जब ऐसे आंखों पर रखते हैं तो अपने आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति की सहज आंतरिक अनुभूति होती है। रोज कहता हूँ, पिंड में ब्रह्मांड, सारी ब्रह्मांड ये ऊर्जा है और स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है। तो भ्रामरी, उद्गीत और जल नेति बहुत अच्छी है आँखों के लिए। ये हमारी बिटिया बैठी है यहाँ पर, मैंने पूछा कि बिटिया क्या फ़ायदा हुआ आपको? वैदी ही है, इधर बैठी हुई है। तो अब इसकी आंखें भी अच्छी हो रही है, धीरे धीरे चश्मा भी हट जाएगा बिटिया। इसका साइनस दूर हो गया, इसका सर्वाइकल मिट गया। बड़ी वैदेही की तरह सब देह में रहते हुए विदेह रहेंगे, देहातीत, गुणातीत, भावातीत रहेंगे। तो ये प्राणायाम बहुत जरूरी है। तो जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, आयुर्वेद का लू के थपेड़े भी हैं, तो बहुत टेंशन नहीं लेनी है। सद्भाव का, सद्गुणों का, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध आचरण। स्वामी जी के साथ बैठ करके अब आखिर में प्राणायाम कर लीजिए, तो सारी टेंशन भी दूर हो जाएगी और गर्मी से राहत भी मिलेगी। तो देखो, भस्त्रिका बहुत जोर से नहीं करना, गर्मियों में ऐसे नहीं। वैसे हमें तो इसको भी करने में आनंद आता है। मेरे कहना, एक बार हम पसीना बहाते, मैं कहता हूँ सुबह सुबह पसीना टपकाओ, नहीं तो खुद टपक जाओगे, अटक जाओगे, भटक जाओगे, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक और पता नहीं क्या क्या बीमारियाँ हो रही है। भस्त्रिका, कपालभाति, सहज 1 सेकंड में एक बार। फिर शीतली शीतकारी,
जीवा बाहर निकाल के लंबा सांस लेना, मुंह से लेना, नाक से छोड़ना। जीवा बाहर निकाल करके श्वास भरना और नाक से छोड़ना, इसको शीतली कहते हैं। दांतों के पीछे जीभ लगा लेना, मुंह से लेना, नाक से छोड़ देना, इसको शीतकारी कहते हैं। और इसके अलावा चंद्रभेदी, बाएं सरिया दाएं से छोड़ा। जिनको कफ कोल्ड जोड़ों में दर्द और लो बीपी हो जाता तो सूर्य भेदी बोला था, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। हर बार दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। ये सूर्य भेदी। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना, बाएं से लेना, दाएं से छोड़ना। चंद्रभेदी, बायां चंद्रसर, दाहिना सूरज, इधर ईड़ा इधर पिघला, बीच में सुषुम्ना। ईड़ा पिघला सुषुम्ना का संजोग है ये। ऐसे जोग संजोग ठीक बनेगा, देह देवालय शिवालय बनेगा। आत्मा में परमात्मा का प्रकाश, आत्म ज्योति में ब्रह्म ज्योति प्रकट होगी। और 72,72,10,201 नाड़ियाँ, अष्टचक्र, नवद्वार, 37 ट्रिलियन सेल्स पूरे प्राणायाम से, प्राणाग्नि से ज्योतिर्मय तेजोमय हो जाएंगे। पूरा पिंड तेजोमय हो जाएगा, ज्योतिर्मय हो जाएगा। शुद्धो हम, बुद्धो हम, आत्मा हम, मुक्तो हम की अनुभूति के साथ ऐसे प्राणायाम करना है। अपनी बॉडी की सिग्नलिंग को भी ठीक करना है। अपने बॉडी के एक एक सेल से, एक एक टिश्यू ऑर्गन से, पूरे अस्तित्व से एक सिग्नलिंग निकलती है। तो अच्छा आहार, अच्छा विचार, अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव, अच्छा आचरण, अच्छी सोच जो है ना, ये आपको हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से आप्लावित रखती है। तो सकारात्मक ऊर्जा से आप्लावित रहे। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू पॉजिटिव, बी हैप्पी। और स्वामी जी, Happiness, अगर आज का ये joy, कार्यक्रम peace, हमारे किसी यही दर्शक तो से योग मिस हो का गया है मूल तत्व है। तो जिन लोगों ने देखा है वो उन तक ज़रूर पहुंचा दें। ये आपको हमारे इंडिया टीवी के यूट्यूब पेज पर मिल जाएगा, फेसबुक पर मिल जाएगा, ताकि पर देख और लेना, लोगों को भी YouTube पर गर्मी ना लगे, उन्हें गर्मी में ठंडक का एहसास होता रहे। आज के इस कार्यक्रम का ये फ़ायदा उनको मिलेगा। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद धन्यवाद। स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत शुक्रिया स्वामी जी।